चंदा रे कभी तो जमी पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे। तुझको आते इधर लाज आए अगर, ओढ़ के आ जा तो बादल घने। चंदा रे कभी तो जमी पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सभी का मेरे डेली ब्लॉग में। तो आज सुबह मैंने वॉक नहीं की। वॉक के बदले आज मुझे कुछ और करना था, क्योंकि मेरा ना मूड है, कब मूड मेरा बदल जाए पता नहीं है। तो मैंने आज ये ताम झाम फैला लिया, सारी खिड़कियां धो दी, वॉशिंग मशीन का कवर धो दिया, वॉशिंग मशीन भी पूरी साफ़ कर दी। और अब जहाँ वॉशिंग मशीन खड़ी रहती थी वहाँ बहुत गंदगी हो गई थी, तो मैं उसको साफ़ करने में लग गई, इसीलिए मैंने आज वॉक स्किप कर दी। तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग फेस्टिवल पे ही सफाई करते हैं या उससे पहले तैयारी करते हैं? मेरा तो पूरा साल ऐसा रहता है, जब मेरा मन हो जाए मैं तब सफाई कर लेती हूँ। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें साफ़ करने से ये फ़ायदा होता है कि हमें एंड टाइम पर बहुत सारा काम नहीं करना पड़ता, बहुत सारी ताकत नहीं लगानी पड़ती है, और कम समय में ही हमारे सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। और वैसे भी फेस्टिवल आने वाले हैं, शादियां भी आने वाली हैं, तो साफ़ सफाई का तो काम बढ़ता ही रहता है। तो जब मौका मिले तब छोटे छोटे सफाइयां कर लो, तो ये आसानी हो जाती है कि जब हमें बड़े फेस्टिवल की तैयारी करनी होती है तो इन चीज़ों से बच जाते हैं। तो मैंने वॉशिंग मशीन को पीछे से भी साफ़ कर दिया, क्योंकि पीछे मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था। जब इसको हटा दिया यहाँ से तो आराम से हाथ पहुंच गया है, और पूरी सफाई बढ़िया तरह से कर दी है। अब लगभग 5-6 महीने के लिए तो यहाँ की सफाई करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वॉशिंग मशीन को बार बार इधर उधर डिस्टर्ब नहीं करते हैं जल्दी से, इसलिए। तो अब दिवाली पे मैं वॉशिंग मशीन को वैसे ही धो दूँगी, अंदर से डीप क्लीनिंग कर दूँगी और जल्दी काम निपट जाएगा। तो ये तो हो रही है सफाई, लेकिन उसके साथ साथ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है भीगने में। मैं जब भी सफाई करती हूँ तो मुझे अपने पैरों को भिगाने में बहुत मज़ा आता है, और मैं बस अपने पैरों पे पानी ज़्यादा डालती हूँ, सफाई की तरफ कम डालती हूँ। ठंडा ठंडा पानी, और सुबह का आजकल मौसम बढ़िया हो ही रहा है, तो मज़ा आ रहा है। मतलब दिवाली में होली का मज़ा हो रहा है। मैं सफाई कर रही हूँ, तब तक आप सब लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जी, ये बालकनी की तो सफाई पूरी हो गई है। अब आगे चलते हैं, ब्रेकफास्ट की तैयारी करेंगे, सबको ब्रेकफास्ट देंगे। और उससे पहले आप एक लुक देख लो कि कितनी अच्छी तरह से अरेंज हो गया है। तो उसके बाद मैं नहा धोकर आ गई, और फिर मुझे इंस्टेंट एनर्जी चाहिए थी, इसके लिए फिर मैंने अपनी सिनेमन टी बना ली। 2 अंजीर और 2 डेट्स ले लिए। 2 अंजीर में आपको 100 कैलोरी मिल जाएगी, और ये वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल है। तो 2 अंजीर आप मॉर्निंग में खा लो, एम्प्टी स्टमक खाना, आफ्टरनून में बिल्कुल नहीं खाना है। और 50 कैलोरी मिलेगी मुझे डेट्स से, तो 150 कैलोरी में ये मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। फलाहार में मैंने गुआवा और एप्पल ले लिया, क्योंकि गुआवा पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, और एप्पल बहुत टाइम तक भूख के नहीं फील होने देता है। तो रात की जब बारी आई तो मैंने आज बनाया यम्मी यम्मी खीरे का रायता। कितना सुंदर लग रहा है, देखने में ही मुंह में पानी आने लगा होगा। तो अभी तो ये सिंपल रायता ही था, केवल इसमें मैंने सेंधा नमक डाला है, और फिर तड़का दे दिया था करी पत्ता और जीरे का। तो ये फर्स्ट टाइम है जब मेरा पूरा नवरात्रि के व्रत में मैंने एक ही बार रोटी खाई थी, और अभी तक कुछ मैंने मूंगफली या ड्राई फ्रूट नहीं खाया था। तो आज मेरा मन हो रहा था कुछ मंचिंग मंचिंग करने का, लेकिन मैंने तड़का भी लगा लिया था रायते में, तो वो ऑयल एक्स्ट्रा हो ही गया था। आज तो मखाने को और मूंगफली को घी में कैसे भूनती, तो आपको आइडिया देती हूँ कि आप एक कांच के बाउल में डालें, और 2 मिनट का टाइमर लगा के उसको आप माइक्रोवेव कर लें। बीच में आपको ज़रूर चेक करना है, क्योंकि अगर एक साथ लगा रहने देंगे 2 मिनट का टाइमर, तो हो सकता है कि वो
कहीं कहीं से जल जाएंगे, तो बीच में आपको हिलाना पड़ता है। तो माइक्रोवेव यूज़ करते हुए ये थोड़ी सी केयर रखनी पड़ती है कि बीच बीच में अटेंटिव रहना पड़ता है, आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हो। तो मैंने 1.5 मिनट बाद ही चेक किया तो अभी ये अच्छे से रोस्ट नहीं हुए थे। तो जब भी आपको बिना तेल का कुछ खाना हो तो आप इस तरह से ड्राई फ्रूट्स आप रोस्ट कर सकते हो, और उसमें थोड़ा सा चाहें तो घी हल्का सा डाल के और मसाले से आप कोट कर सकते हो। तो ये 2 मिनट के बाद भी हल्का सा कमी रह गई थी, तो मैंने 30 मिनट के लिए और माइक्रोवेव किया, मतलब 2.5 मिनट में मेरा ये रेडी हो गए थे। अब मुझे माइक्रोवेव वीडियो बनाते बनाते पता चला कि गंदा हो रहा है, तो उसको मैंने साफ़ किया पहले, उसके बाद मैं करूँगी आगे का काम। तो आज वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव की तो शामत आ गई थी कि दोनों को एक ही दिन मैंने साफ़ कर दिया। तो देखें तो मेरी सफाई के बड़े बड़े टास्क आज ख़त्म हो गए। फिर मैंने माइक्रोवेव की प्लेट भी, रिंग भी दोनों अच्छे से साफ़ कर दी। ये माइक्रोवेव की जो प्लेट है बहुत कॉस्टली आती है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है कि जब भी आप इसे वॉश कर दें तो 3-4 घंटे पूरा सूखने दें, उसके बाद ही माइक्रोवेव में यूज़ करें। तो ये देखिए अब मेरे क्रंची क्रंची जो पीनट्स और मखाने हैं वो मैंने आलू और शिमला मिर्च में डाल ली। शिमला मिर्च में आज मैंने कलर येलो और रेड नहीं यूज़ की, क्योंकि उनसे एक्स्ट्रा कैलोरी फिर ऐड हो जाती, और ग्रीन कैप्सिकम में तो 0 कैलोरी होती है, कितनी भी खाओ नो प्रॉब्लम। तो मैंने जब अपनी रेसिपी में मखाने और पीनट ऐड किए तो वहाँ से मैंने येलो और रेड कैप्सिकम को हटा दिया, जिससे कि रेसिपी में बैलेंस बना रहे। तो ये यम्मी यम्मी आज की मेरी डिनर थाली आपको कैसी लगी है, और अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज तो मुझे मज़ा ही आ गया। सुबह मैंने अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट भी खाए और शाम को भी ड्राई फ्रूट ऐड किए, लेकिन कैलोरी मेंटेन रही है। और ये खीरे का रायता तो इतना अच्छा लग रहा, टेस्टी। और एक फ़ायदा है मेरी हेल्दी डाइट का कि मुझे निक्कू को कुछ नहीं सिखाना पड़ता। मैं जो भी चीज़ें खाती हूँ, जो भी मैं पीती हूँ, वो सब निक्कू को ट्राई करना होता है, और उसके बाद अपना एक्सपीरियंस भी बताता है कि ये यम्मी है या नहीं है, अच्छा लगा है या नहीं लगा है। तो ऐसे ही आपको अगर मेरे वीडियोज़ में कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ आप भी मुझे कमेंट करके बताएं। और निक्कू आ गए हैं खाने में और बताएंगे अब अपना एक्सपीरियंस। आलू खा लो, ये आलू खाओ, आलू क्या ठीक नहीं होगी? क्यों, कुछ बोला किसी ने? पूछ रहे थे, मम्मी की भी है, देख मुझे नहीं देखना, बस बोल रहे थे मुझे सबसे ज्यादा टेस्टी है। टेस्टी पीछे ना बढ़। उसके बाद फिर मैं गई अपनी छत पर 45 मिनट की वॉक करने, और ये देखो एरोप्लेन पे एरोप्लेन लैंड हो रहे हैं दिल्ली में, और ऊपर बहुत ही मंद मंद हवा चल रही थी, जिससे टहलने में बहुत मज़ा आ रहा था। अगर आप बाहर जाके वॉक कर सकते हैं तो बाहर कीजिए, बाहर नहीं कर सकते तो बालकनी में कीजिए, बालकनी में नहीं कर सकते तो छत पे कीजिए, लेकिन वॉक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा कार्डियोलॉजी होता है एक तरह से। तो जो हम ट्रेडमिल पे करते हैं वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और निक्कू यहाँ भी मेरे साथ है, क्यों मैं भी टहलूँगा नहीं तो मम्मी को कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करूँगा। तो मैं नीचे आ गई, सबको खाना वाना दे दिया, उसके बाद काउंटर साफ़ कर लिया। फिर मुझे लगा कि आज हैवी हो गया है तो अपने लिए सिनेमन टी बना ली। और अगर आपको सिनेमन टी पसंद नहीं है तो आप ग्रीन टी यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका शुगर कंट्रोल तो होगा ही, और अगर आप फास्ट नहीं कर रहे हैं तो आप ग्रीन टी में नींबू भी ऐड कर लें, उससे वो फैट कटर का काम करती है। तो आपका फैट जो एक्स्ट्रा खाया हुआ होता है वो भी आपका मैनेज हो जाएगा। तो आज के लिए इतना, बाय बाय।